राम राम। आज बालकांड के 83 से 93 दोहों का हम रसास्वादन करेंगे। उसके पहले हरिनाम संकीर्तन और एक भजन। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यौ प्रगट्यौ सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब लौन सानी अब नान से गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, पद संख्या 105, अब लो न सानी अब न सही हो। जितना बुरा मेरा होना था हो गया, अब नहीं होगा। अब मैं अपनी तरफ से नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे अब आश्रय मिल गया है रघुनाथ जी का। अब लो न सानी अब नान सही। जैसे हम यदि बहुत सोने वाले व्यक्ति हों तो लोग उठा दें फिर भी हम सो जाते हैं। कई बार अलार्म हमें जगाता है और हम उसको स्नूज करके फिर सोते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं ऐसा अब नहीं करूंगा। एक बार जब मेरा बिस्तर उठ गया, अब वो बिस्तर फिर से नहीं लगेगा। अब मैं जाग गया हूं। यही हम साधकों के लिए एक सिद्धांत बता रहे हैं कि जब हमें ज्ञान हो जाए भगवान की कृपा से, जब हम जग जाएं तो फिर से ना सोएं। अब लौन सानी अब नान सही। कृपा भव निशासिरानी, राम कृपा भव निशासिरानी। जागे फिर न दसई हो, जागे भगवान की कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मैं फिर से अज्ञान में नहीं जाऊंगा। अब अपने उस बिस्तर को अब मैं फिर से नहीं दसाऊंगा, नहीं बिछाऊंगा। अब मेरा बिस्तर अब उठ गया है। पाए
रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो चिंतामणि है वो मुझे मिल गया। अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब इस चिंतामणि को अपने हाथ से मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ में माला लेकर के और हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके मैं उनके नाम को जपता रहूंगा। अब इसको नहीं छोड़ूंगा और वो श्याम मूर्ति उनको अपने हृदय में बसाए रहूंगा। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिना पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिना निज बस है ना हंसई हो निज बस है ना हंसई मन मधुकर बन गई तुलसी मन मधुकर बन गई तुलसी रघुपति पद कमल बसई अभी तक मेरी बड़ी दुर्दशा थी, क्योंकि रघुनाथ जी का मैंने चरण कमल नहीं थामा था, तो मेरी इंद्रियां अपने मनमानी करती थी। उन्हें जो अच्छा लगता था वैसे करती थी और मुझे नचाया करती थी। परंतु अब मेरी इंद्रियां मनमानी नहीं कर पा रही हैं भगवान की कृपा से। इसलिए अब मेरी हंसी नहीं होती। पहले लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन मेरी इंद्रियां राम जी की कृपा से नियंत्रित हैं। अब मुझ पर कोई नहीं हंसता। ये भगवान की मुझ पर कृपा है। अब उन रामचंद्र जी के रघुपति पद कमल, उनके चरण कमलों को अपने में हृदय में प्रण करके, प्रतिज्ञा करके, निश्चय करके बसाऊंगा। अब उनको अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा। अब लौन सानी अब नान से अब लौन सानी अब लौन सानी अब नान से। अब तक मेरे जीवन में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान की कृपा है मुझ पर। अब मैं उनके नाम का जप करूंगा, उनका आश्रय लूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय जय हनुमान। सीताराम जय जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय जय हनुमान। हमने अब तक देखे कि भगवान शिव जी को पुनः अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी घोर तप करती हैं और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है और कहती है कि अब तुम्हारा जो प्रण है, तुम्हारी जो इच्छा है, निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी को जाकर कहते हैं कि हे शिव, मेरी इच्छा है कि आप पुनः विवाह कीजिए पार्वती जी के साथ। वो तुम्हें पाने के लिए, आपको पाने के लिए घोर तप कर रही हैं। सप्तर्षि जाकर के पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं और हिमाचल को बताते हैं कि आपकी जो पुत्री है उसको घर ले आइए। हिमाचल उन्हें घर ले आते हैं और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा बताते हैं कि तारकासुर, जो एक भयानक राक्षस जिसने तीनों लोकों में अपना आतंक मचा रखा था। राक्षसों का गुण ही होता है कि जहां रहते हैं वहां तो ठीक है, इसके अतिरिक्त जहां वो नहीं रहते वहां भी अपने आतंक को फैलाए रहते हैं अपने किसी न किसी प्रभाव से। तो देवतागण बड़े परेशान थे। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कैसे इस तारकासुर से हम अपनी रक्षा करें। ब्रह्मा जी समझाते हैं, यदि भगवान शिव जी का पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का वध कर सकता है, क्योंकि उसको इस प्रकार का वरदान मिला हुआ है। और अब भगवान शिव जी विवाह कैसे करें, इसकी चर्चा योजना देवता लोग आपस में करते हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतैरन सोई। कि शिव जी का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको रण में जीत सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं सभी देवताओं को। और वे पार्वती जी की कथा भी बताते हैं कि पार्वती जी ने घोर तप किया है, परंतु विवाह का समय तो आ गया है, लेकिन एक इसमें गड़बड़ी ये है कि अपने स्वभाव के अनुसार शिव जी समाधि में चले गए। तो देवताओं ने कहा तो क्या होगा, समाधि में चले गए हैं तो उड़ जाएंगे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाधि में वो चले जाते हैं तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, क्योंकि यही उनका सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपारा। तो हमारे भोले बाबा जी ऐसे हैं कि उनकी जब समाधि लग जाए अखंड और अपार, जो कि सहज रूप से, जो उनको स्वाभाविक रूप से यही काम करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले तो पता नहीं वो कब जगेंगे समाधि से। तो देवताओं ने कहा फिर क्या करना चाहिए। बोले उनकी समाधि को तोड़ना चाहिए, समाधि से जगाना चाहिए, यही एक रास्ता मुझे दिखता है। अब उन्हें जगाए कौन, किसी को तो ये परोपकार का कार्य करना ही होगा। सभी आपस में चर्चा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो राम को समाधि में ध्यान कर रहे हैं, यदि काम का ध्यान उन्हें आ जाए राम जी को छोड़कर, तो समाधि में से जगेंगे। व्यक्ति समाधि से जगता भी ऐसे ही है, या तो राम जी की समाधि में होता है
या काम के अधीन रहता है संसार में। तो देवताओं में सबने निश्चय किया कि मुझे लगता है कि काम देवता ही ये कार्य कर सकते हैं। है तो काम बहुत कठिन। सब देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की, स्तुति की काम देवता की। काम देवता प्रसन्न हुए कि वाह, मेरी कितनी स्तुति हो रही है, क्या बात है। मैं वहां प्रकट होता हूं। वहां प्रकट हुए, बोले कि क्या बात है। बोले कुछ नहीं, हमें सेवा चाहिए। अब किसी व्यक्ति की स्तुति करो तो सेवा तो करता है, और वैसे देवता लोग तो सेवा करते ही हैं भगवान की। और इंद्र तो राजा हैं देवताओं के, उनकी सेवा तो सभी देवता करते हैं। काम देवता बोले कि निश्चित रूप से जो आपकी आज्ञा हो बताइए, मैं उसको सिर पर धारण करता हूं, करूंगा। सभी ने सारी बातें बताई कि शिव जी जो समाधि में लगे हैं उनको जगाना है। ये सुनते ही काम देवता बोले कि कोई और होता उसको जगाना तो आसान था, आप लोग कितना कठिन कार्य मुझे दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं इस कार्य को करूंगा। शंकर जी के मन में मैं जाकर के क्षोभ उत्पन्न तो करूंगा। ये कार्य सरल नहीं है, परंतु परोपकार के लिए निश्चित रूप से ये कार्य मैं करूंगा आप लोगों के लिए। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहेउ अस मार। मार अर्थात काम देवता ने बिहस करके बोले कि शंभु जी का विरोध करने के लिए आप लोग मुझे कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अब मेरा कुशल नहीं हो सकता। अब मैं जाऊंगा, किस स्थिति में लौट कर आऊंगा ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं जाऊंगा, करूंगा अवश्य। क्योंकि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म। फिर भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि यही परम धर्म है। कष्ट सहकर भी सज्जनों का कार्य करना, देवताओं का कार्य करना, भगवान का कार्य करना, परोपकार करना, ये धर्म है। आपरहित तजई, आपरहित लागी, तजई जो देहि पर। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो कार्य कठिन हो और दूसरों के हित का हो, वो करना ही सेवा होती है, वही परोपकार है। हमारे भोजन करने के बाद यदि कुछ रोटी, कुछ भोजन बच जाए, वो हम किसी को दे दें तो परोपकार नहीं है। किसी भूखे को हम भूखा रहकर भोजन करा दें, या थोड़ा हम खाकर थोड़ा उसको खिला दें, ये परोपकार है, जिसमें हमारा स्वार्थ न हो, जिसमें हमें कष्ट मिले पर हम दूसरों के कष्ट को दूर करें। दूसरों के जीवन में सुख ले आने के लिए, दूसरों के हित के लिए हम अपने जीवन में संकट सहें, ये परोपकार है। यही हमारी श्रुतियां कहती हैं। वेद व्यास जी ने कितने सारे पुराणों को लिखा, उनमें से 18 मुख्य पुराण, और इन 18 पुराणों में जिसको अमल पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है, जो वैष्णव का प्राण धन है, इस पुराण में
सार रूप में अंत में वे लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। ध्यान से सुनिएगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन मुख्य हैं, अंत में सार में लिखते हैं। 2 वचन हैं, एक कहते हैं परपीड़ा अर्थात पाप, और एक कहते हैं परोपकार अर्थात पुण्य। जीव को इन्हीं 2 में से एक चीज चुननी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको क्यों न लिखें? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो काम देवता इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी के कल्याण के लिए यह कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि यही श्रुतियों का, वेदों का सिद्धांत है, यही आचार्यों की आज्ञा है, यही पुराणों का संदेश है। तो उन्होंने वहां से सबको प्रणाम करके चल दिए और थोड़ा सा उन्होंने क्रोध किया, अपना प्रभाव था जो विस्तारा। कि कामदेव का प्रभाव ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसे कोई पशु पक्षी नहीं है जहां नहीं होता। जहां पे स्त्री पुरुष की सृष्टि विद्यमान है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, वहां पर काम का प्रभाव विस्तरित है। उन्होंने क्षण भर में अपने प्रभाव को सर्वत्र विस्तार दिया, और उनके प्रभाव को गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिखते हैं। कहते हैं, उनका प्रभाव आते ही वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो गईं, समाज की मर्यादाएं, लोक मर्यादा सब नष्ट हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लोक मत, वेद मत, इनकी मर्यादा में लिखा। लेकिन देखिए, क्योंकि राम जी की कथा है, राम जी की कथा लोक मत या लोक मर्यादा और वेद मर्यादा के बीच चलती है। ये दोनों मर्यादाएं बनी रहती हैं, और काम की कथा जहां होती है, ये दोनों मर्यादाएं टूट जाती हैं। यहां पर काम ने अपनी थोड़ी सी अपना विस्तार क्या किया, क्षण भर में ही सारी वेद मर्यादाएं, श्रुति की मर्यादाएं नष्ट हो गईं। कोप्यउ जबहि बारिचर केतु, क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। सारे वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो गईं, और जहां पे संयम था, विवेक था, ज्ञान था, जप तप योग, जो भी चीजें थी, सब नष्ट हो गए, सब बंद हो गए। सर्वत्र काम का प्रभाव बढ़ गया। पशु पक्षी जो थे, उनकी दशा काम में, यहां तक कि अचर ताल तलैया भी काम की भावना से प्रेरित हो गए, वृक्ष भी काम की भावना से प्रेरित हो गए। सर्वत्र संसार में इस तरह की चीजें ही व्याप्त हो गईं। ऋषि मुनि बड़े दुखी हुए, क्योंकि वे भी काम के प्रभाव में आ गए। उनका जो यम था, संयम था, सब नष्ट हो गया। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि पशु पक्षी नभ जल थलचारी, भये काम बस समय विसारी। कोई समय की मर्यादा न रही काम को लेकर के। कहते हैं, इस प्रकार इनकी दशा थी। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, ये सारे काम के अधीन हो गए।
और गोस्वामी जी लिख रहे हैं इनकी वर्णन में कितना करूं काम के लिए, क्योंकि ये तो सदैव काम के अधीन रहते हैं। कौन कौन? देव दनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला इन्ह कई दशा न कहें बखानी सदा काम के चेहरे जानी। ये तो राम के नहीं, ये तो काम के चेहरे हैं, इनका वर्णन क्या करें। लेकिन जो राम के चेहरे थे उनकी क्या दशा हुई, कह रहे हैं सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भये वियोगी। लेकिन जो वास्तव में राम के चेहरे थे, जिन पर वास्तव में भगवान की कृपा थी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वैसे के वैसे ही रहे जैसे पहले थे। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। काम के अधीन वही व्यक्ति नहीं हो पाता जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। सर्वत्र ब्रह्मांड में काम का प्रभाव था, परंतु जिन पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा थी वे उससे उबर गए, वो उससे बच गए। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। तो किसको रघुबीर ने राखा? जो रघुबीर की समाधि में लगे हुए थे। काम आया था भगवान शिव जी को प्रभावित करने के लिए, लेकिन अभी तक वो भगवान शिव जी को कुछ नहीं कर पाया। पूरे ब्रह्मांड में उसने दो घड़ी अर्थात एक घड़ी को 24 मिनट कहते हैं, घटी कहते हैं, 2 घटी उसने ब्रह्मांड में अपना प्रभाव विस्तारित किया था। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांड में यह दशा हो गई, परंतु भगवान शिव जी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और वहां से वो ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते भगवान शिव जी जहां समाधि में लगे हुए थे वहां पर पहुंचा। काम के वहां पहुंचने पर भगवान शिव जी की जो समाधि लगी थी ज्यों की त्यों थी, और उनके शांत उस आनंद स्वरूप को देख करके उसने मन में सोचा कि क्या मैं इनको कुछ कर पाऊंगा। और इस भय से उसका शरीर कांप गया, और कांपते ही काम का जो प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान था वो समाप्त हो गया, क्योंकि उसका जो प्रभाव था वो रुक गया। भगवान शिव जी के सामने आते ही काम अपने प्रभाव को भूल गया। सोचिए, यदि काम, इसका अर्थ यह है कि जो भी भगवान शिव जी के सम्मुख होता है वो काम से विमुख हो जाता है, क्योंकि काम स्वयं भगवान शिव जी के पास आते ही रुक गया। उसका प्रभाव जो सर्वत्र संसार में विद्यमान था वो शांत हो गया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो अपने 5 बाणों को लेकर आया था, सोचा कि मैं क्या करूं। जैसे उसका प्रभाव नष्ट हुआ, पूरे संसार में जो अस्त व्यस्तता फैली थी तब शांत हो गई। कुछ लोग बड़े दुखी हुए, जो भोगी लोग थे उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि कितना अच्छा था पहले, अब क्या हो गया अचानक। और जो योगी थे वे बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छी बात है, भला टली, पता नहीं ये 2 घड़ी में क्या हो गया था ऐसा। जैसे किसी का नशा उतर जाए मद पीने वाले व्यक्ति का, वैसे ही काम के शांत हो जाने पर जो योगी थे, मुनि थे, सब बड़े आनंद में आ गए कि चलो हम पुनः अपनी उसी स्थिति में पहुंच गए। काम सोचने लगा कि अब मैं शिव जी को क्या करूं, ये तो दुराधर्ष हैं, इनको जीतना असंभव है, क्योंकि ये राम जी की शरण में है, इसलिए काम की शरण में कभी आ नहीं सकते। अब मैं क्या करूं, ऐसा वो सोच रहा था। उसने सोचा कि मैं यहां से लौट चलता हूं, परंतु लौट चलने पर बड़ी दुर्दशा होगी, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। बहुत लाज लग रही थी उसको जाने में। फिर उसने सोचा कि लज्जित होकर के यहां से लौट जाना और अपनी हंसी कराना, इससे अच्छा है जिस कार्य के लिए आऊं उस कार्य को करने में यदि मैं मर जाऊं तो कम से कम वीर गति तो मिल जाएगी।
शिव जी से युद्ध करके, ऐसा सोच करके उसने अपना प्रभाव विस्तार अपना शुरू किया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, फिरत लाज कछु करी नहीं, मरण उठानी मन रचे से उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राज बिराजा, तो उसने वसंत ऋतु का निर्माण किया। जितना भी सुहावना हो सकता है, सुहावने से सुहावनी वसंत ऋतु को, जो काम के उद्दीपन के लिए सहयोगी होता है, ऐसे वातावरण का उसने निर्माण कर दिया। बड़े सुंदर सुंदर पशु पक्षी, पक्षियों की सुंदर सुंदर मन को मोहने वाली वाणी, उनकी आवाज कलरव सर्वत्र होने लगी। सुंदर सुंदर पुष्प थे, भंवरे थे, उनकी गुंजन से वातावरण मधुर हो गया। परंतु काम का जो काम था वो नहीं हो पाया, जो कार्य करना चाहता था काम, वो नहीं हो पा रहा था। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंत में वो हार गया। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। उसकी पूरी सेना थी। अच्छा वातावरण हो जो वसंत ऋतु का तथा अन्य वाटिका सुंदर हो, भंवरे हो, पक्षियों की गुंजार हो, शीतल मंद वायु हो, ये काम के सेनाएं हैं। इसके सेना सहित सब कार्य विफल हो गया, सब हार गए। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यु हृदय निकेत। भगवान शिव जी की अचल समाधि ज्यों की त्यों बनी रही। और ऐसा देख करके प्रयास मेरा विफल हो रहा है, ये मन में भावना करके काम क्रोधित हो गया और उसने एक आम का वृक्ष था, उस पर जाकर बैठ गया और उसने अपने 5 बाणों को निकाला। काम के 5 बाण होते हैं पुष्पों के, और ये 5 अलग अलग काम करते हैं। उसने अपने बाण को निकाला। जैसे एक कहते हैं केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प दूसरा, एक कमल का पुष्प तीसरा, चौथा कनेर का पुष्प और 5वां गुलाब का पुष्प। ये 5 पुष्प हैं और इनका कार्य अलग अलग होता है। काम के 5 शस्त्र हैं 5 पुष्पों द्वारा। एक है उच्चाटन। उच्चाटन मतलब जब किसी के मन में किसी चीज की या कोई चीज बैठ जाती है। दूसरा है आकर्षण। व्यक्ति जब आकर्षित हो जाता है। और मोहन है तीसरा। जब व्यक्ति किसी से आकर्षित होता है, उसके चित्त में वो बात या वो चीज बैठ जाती है, फिर वो मोहन शब्द से वो मोहित कर दिया जाता है। और जब मोहित हो जाता है तो उसके वश में हो जाता है, उसी को वशीकरण कहते हैं। ये उसका चौथा बाण है। और जो व्यक्ति जिसका वशीकरण हो जाए उसका मरना निश्चित है, उसको मारण कहते हैं 5वां। तो काम ने अपने 5 बाणों को निकाला और क्रोध में आकर के खूब जोर से खींच करके भगवान शिव जी पर चला दिया कि अब देखें क्या होता है। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगी ताने।
बड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शिव जी के हृदय में जब लगा बाण, उन्होंने अपनी समाधि छोड़ दी और जग गए। देखने लगे कि कौन है, मुझे मार कौन रहा है। और इन बाणों से सामने यहां वहां देखने लगे, कोई नहीं दिखा। काम आम के वृक्ष पर छिपा खड़ा बैठा था। उन्होंने देखा वहां पर कि वहां पर काम बैठा हुआ है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शिव जी को क्रोध आया, तीनों लोग कांपने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि क्रोध करके जो पूरे ब्रह्मांड का संहार करते हैं, नाश करते हैं, क्या वो समय आ गया है कि अब प्रलय होने वाली है। भगवान शिव जी क्या अब क्रोध में अपने तीसरी आंख को खोलकर संसार को भस्म करने वाले हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपेउ त्रैलोका। तब श्रीमती सर नयन उभारा, चितवत काम भयं जरि छारा। तब श्रीमती सर नयन उभारा, चितवत काम भयं जरि छारा। हाहाकार भयं जगम भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। भय कंटक साधक जोगी। भगवान शिव जी अपनी तीसरी नयन को खोल दिए। भगवान शिव जी के तीन नयन हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम के लिए आता है ना, बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो ये जो दो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र वाले, इससे भगवान संसार को देखते हैं। या ऐसे सोचिए कि संसार का सृजन होता है और पालन होता है, और जो तीसरी आंख है उससे संसार का संहार होता है। तीसरी आंख से भीतर देखा जाता है, और ये दो आंखें जो है इससे बाहर देखा जाता है। यदि तीसरी आंख खुल जाए, ये बाहर देखने लगे, तो जो भीतर का तप है, उस तप से ये संसार में जो व्याप्त काम है वो नष्ट हो जाता है जीव का। यदि हम अपनी तीसरी आंख से संसार को देखें, आध्यात्मिक भाव इसका समझिए, इस संसार को अपनी इन दोनों आंखों से न देख करके जो हमारी तीसरी आध्यात्मिक आंख है, यदि उससे हम संसार को देखें, तो संसार में काम नहीं, काम तो भस्म हो जाएगा, राम संसार में दिखने लगेंगे। संसार में भी राम दिखने लगेंगे, केवल भीतर नहीं। इसलिए भगवान शिव जी आंख बंद करते हैं तो भीतर राम को देखते हैं, और आंख जब खोलते हैं तो संसार में व्याप्त काम को नष्ट करके बाहर भी राम जी को देखते हैं। भीतर बाहर सर्वत्र राम जी को देखते हैं। क्षण भर में जैसे ही काम नष्ट हो गया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। योगी लोग सुखी हुए, बोले कि चलो अच्छी बात है, अब हमें ज्यादा संयम ये सब करने की भी आवश्यकता न होगी, हमारी समाधि लंबे समय तक लगेगी, क्योंकि काम ही नष्ट हो गया। बाकी जो दुष्ट लोग थे, भोगी लोग थे, बड़े दुखी हुए कि हमारा काम ही नष्ट हो गया, तो संसार में भोग क्या करेंगे। दूसरी जो देवता लोग थे
वे बड़े दुखी हुए कि अब जब काम नष्ट हो गया, शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर तो पता नहीं कब तक राज्य करेगा। कितनी लंबी इसकी आयु ब्रह्मा जी ने लिखी है। राक्षस लोग बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छी बात है, अब शिव जी के न तो कोई संतान उत्पन्न होगी क्योंकि उनका विवाह ही अब नहीं होगा, और तारकासुर तो आराम से संसार पे राज्य करेगा तीनों लोगों पर। ऐसा सब लोग बड़े प्रसन्न हुए जो राक्षस वृत्ति के लोग थे। जो काम की पत्नी रति थी, उन्हें पता चला कि तुम्हारे पति जी जल करके भस्म कर दिए गए, जलाकर भस्म कर दिए गए। अब वो हाहाकार दौड़ती हुई भगवान शिव जी के पास आई, उनके चरणों पे गिर पड़ी, प्रभु आप तो आशुतोष हैं, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानी रखी बोले सही। भगवान शिव जी ने अबला को देख करके, जब ये असहाय है, इसके पति नहीं रहे, उन्होंने उसको वरदान दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे उस समय उनके जो पुत्र होंगे, कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, प्रद्युम्न वे तेरे पति होंगे। तब तक तुम्हारे जो पति हैं वो बिना शरीर के रहेंगे, बिना अंग के रहेंगे, इसलिए काम को अनंग भी कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न जी बड़े सुंदर थे। अगर भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न एक साथ खड़े हों तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन श्री कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। ऐसी उनकी सुंदरता थी भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे। उन्हीं के साथ रति का फिर से विवाह होता है। शंबरासुर की कथा है जहां पर रति रसोइये का काम करती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र प्रद्युम्न पैदा होते हैं उन्हें शंबरासुर उठा ले जाता है, जल में फेंक देता है। जलाशय में मछली मत्स्य बड़ा रहता है, वो खा जाता है, और उसको मछुआरे जब मछली मारने वाले होते हैं उनकी जाल में फंसता है मत्स्य, उसके पेट को फाड़ा जब जाता है, रसोइये जब मारते हैं, अब जो उसके मछली को मारने वाले जब उसको काटते हैं तो उसके पेट में से प्रद्युम्न जी निकलते हैं, जिसको रति को पता रहता है कि यही मेरे पति हैं, तो उनकी सेवा करती हैं और फिर उनके साथ उनका विवाह होता है। तो कथा भागवत पुराण में आती है। यहाँ हम देखेंगे कि जब काम भस्म हो गए, बिना अंग के हो गए, अब देवता लोग फिर से गए ब्रह्मा जी के पास कि ये क्या हो रहा है, हम तो अपना जो करना था सो कर लिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जो काम भी मर गए, अब विवाह कैसे होगा शिव जी का। तो ब्रह्मा जी बोले मैं भी बड़ा चिंतित हूँ, चलिए हम लोग विष्णु जी के पास चलते हैं। वो उन्हें लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और सभी विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए। कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम सब लोग भगवान शिव जी के पास ही चलते हैं, उन्हीं से हम सब बात करते हैं, काम को छोड़ दीजिए। इसलिए वे सब लोग मिल करके भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, ये प्रभु बोले, भगवान शिव जी पूछते हैं कि आप लोग आए क्यों हैं। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के हेतु। शिव जी बोले हे अमर, आप लोग किस लिए आए। देखिए कितनी सुंदर शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अमर मतलब जो मरेगा नहीं, देवताओं को अमर कहते हैं। अब देवता सब मरे हुए हैं तारकासुर के भय से, और भगवान शिव जी उन्हें कह रहे हैं कि हे अमर, आप क्यों आए हैं। तो कहें कि प्रभु हम तो खुद मरे हैं, कैसे बताएं किस लिए आए। तो सब ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप ही कहिए, हम इन्हें क्या कहें, ये तो हमसे मस्करी करने के मूड में लग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता हम क्यों आए, आप सब जानते हैं, फिर भी हम अपने मन से अपनी बात को कहकर आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी एक बड़ी लालसा है, बहुत दिनों से इच्छा है, बहुत दिन से हमने कोई विवाह नहीं देखे, हमारी इच्छा विवाह देखने की है, और हम चाहते हैं कि आपका ही विवाह देखें, क्योंकि वो देखने योग्य होगा, और किसी काम से नहीं आए हैं, हमारी लालसा है, बस उसी लिए आए। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उषाहो, निज नयन निदे
था चहीं नाथ तुम्हार विवाह हो। हे नाथ, ये देवता लोग मेरे पास आए थे, बोले कि हमारी इच्छा शिव जी के विवाह को देखने की हो रही है, आप उनका विवाह करवा दीजिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, इसीलिए मैं आया हूं इनको लेकर। और ये उत्सव को हम सब अपने नेत्रों से भर कर देख लें, हमारा मन ठंडा हो जाए, हमारी आत्मा शांत हो जाए, हमारा हृदय शांत हो जाए। ऐसा आप कीजिए। हे मदन मोचन, हे काम को नष्ट करने वाले, या मदन मोचन मतलब जहां मद नहीं। और आपने अच्छा किया काम को जला दिया, क्योंकि आपको ये करना ही चाहिए था। शिकायत नहीं करने आए, क्योंकि उनसे विवाह करवाना है, इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया कि काम को जला दिया। सोचिए, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। ये प्रेम या कोई भी कार्य स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये केवल स्वार्थ में अपना काम करते हैं। काम देवता जो इनके काम के लिए आए थे, शिव जी ने उनको जलाकर नष्ट कर दिया। ये उनकी चर्चा नहीं कर रहे, कह रहे हैं अच्छा किया आपने किया, उनको जला दिया। काम जारी रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करी पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। जो बड़े लोग होते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, वे छोटे लोगों को दंड देते हैं। आपने अच्छा किया, काम को दंड दिया, क्योंकि काम आपको परेशान करने आया था। ये नहीं कह रहे कि हमने ही भेजा था, आपने बहुत अच्छा किया, वो परेशान करने आया था, उसको दंड दे दिया। और ये भी अच्छा किया कि दंड देने के बाद उसको आशीर्वाद और वरदान दे दिया, और उसकी पत्नी को भी वरदान दे दिया। आप बहुत अच्छे हैं। अब प्रभु एक जो काम बचा उसको कर लीजिए, पार्वती जी को अंगीकार कर लीजिए। उन्होंने बहुत तप किया है आपके लिए। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु ना तासु अब अंगीकारा। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। भगवान शिव जी तो श्री रामचंद्र जी की वाणी याद आई, अपने प्रभु की बात याद आई कि मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे कह कर गए थे, उनकी आज्ञा को मुझे पालन करना है। और देवताओं की, ब्रह्मा जी की विनती को सुन करके उन्होंने कहा कि ऐसे ही होगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं विवाह करूंगा। उस समय देवता बड़े प्रसन्न होकर के उत्सव मनाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे, दुंदुमियां सर्वत्र बजने लगी। और उसी समय सप्तर्षि भी दौड़े दौड़े आए वहां पर। सप्तर्षियों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप खड़े मत रहिए, यहाँ से तुरंत जाइए हिमाचल के पास, और वहां पे शुभ मुहूर्त देख करके विवाह की तैयारी करवाइए, लग्न धराइए। और वहां पर दौड़ करके सप्तर्षि लोग जाते हैं हिमाचल के पास में। वहां पहुंचते हैं तो जहां पे पार्वती जी रहती हैं, पहले वो वहीं चले जाते हैं। यही सप्तर्षि हैं, पार्वती जी को बार बार परेशान करते रहते हैं। जब वो तप कर रही थी तभी भी आकर के बोले कि क्या कर रही हो ये सब चीजें, चलो हम विवाह तुम्हारा कराते हैं किसी अच्छे सुंदर व्यक्ति से। ये किससे विवाह करने के लिए तप कर रही है? जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे ही परेशान करना। अब यहाँ पे पहुंचे हिमाचल के पास, लेकिन पार्वती जहां थी वहां पहुंच गए और उन्हें बोलने लगे कि पता है तुमने इतना तप तो किया, लेकिन तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया। बोली मतलब क्या? जो नारद जी ने कहा था वो उपदेश सुन करके तुमने बहुत तप किया, हम तुमको बहुत समझाए,
तुम अपने मनमानी की, अब वो सब कुछ काम नहीं होने वाला, तुम्हारा काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि भगवान शिव जी ने काम को ही नष्ट कर दिया है। अब विवाह कैसे होगा जब काम ही नहीं है? तो उनकी बात को सुन करके पार्वती जी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, बोलती हैं कि आप लोग को मैं क्या कहूं, आप लोग तो बड़े अविवेकी हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि भगवान शिव जी काम को तो बहुत पहले नष्ट कर चुके थे। क्या आज नष्ट किए? वे तो सदैव अकाम हैं। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहेश विकारा। लेकिन मेरे जान में शिव जी तो सदैव योगी हैं, वो भोगी थोड़े ही हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्य कामय भोगी। और आप लोग जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम को आज नष्ट कर दिया, ये आपका अविवेक है। तुम जो कहा हर चारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। ये आपका अविवेक है। जैसे कभी भी हिम के पास, बर्फ के पास यदि अग्नि जाए तो अग्नि धीरे धीरे शांत होकर नष्ट हो जाती है और फिर वहां वो कभी फिर से पनप नहीं पाती, जल नहीं पाती। वैसे ही शिव जी के पास यदि मनमत अर्थात मन को मथने वाला, मन में विकार उत्पन्न करने वाला काम जाएगा तो काम तो नष्ट हो जाएगा और वहां कभी वो फिर से पनप नहीं सकता, क्योंकि शिव जी हिम के समान है, वहां पर अग्नि नहीं टिक सकती। तातय नल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाय नहीं काओ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा, सप्तर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उनको अच्छा लगा कि पार्वती जी के मन में भगवान शिव जी से काम के लिए नहीं प्रेम है। वो शिव जी को अकाम सदैव समझती रहती है, क्योंकि शिव जी सदैव भगवान राम जी के नाम को जपते हैं, इसलिए वो उनसे प्रेम करती हैं, काम के लिए नहीं। इसलिए पार्वती जी बाद में कहती हैं कि हे भगवान, आप तो सदैव राम राम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। तो जो सप्तर्षि थे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि पार्वती जी भगवान शिव जी से काम के लिए नहीं, राम जी के लिए प्रेम करते हैं। और भगवान शिव जी का विवाह देखिए यही है। ये विवाह काम की प्रेरणा से नहीं हुआ, ये राम जी की प्रेरणा से हुआ, राम जी के कहने पर हुआ, काम के कहने पर नहीं हुआ। इसीलिए भगवान शिव जी आचार्य हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं। हर खे मुनि भजन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सप्तर्षि लोग बड़े प्रसन्न होकर के पार्वती जी की श्रद्धा को, प्रेम को देख करके हिमाचल के पास गए और हिमाचल को सारी कथा बताई कि किस प्रकार काम को भगवान शिव जी ने जलाकर भस्म कर दिया, किस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी विष्णु सहित आकर के भगवान शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थना किए और ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है कि पार्वती जी के विवाह का लग्न धराया जाए, शुभ मुहूर्त को देख करके।
सुदिन सुनख तु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषि न सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। हिमाचल भी सप्तर्षियों की बात मान करके, सुदिन देख करके और सुघड़ी अच्छा मुहूर्त देख करके उन्होंने विवाह धरा दिया, लग्न धरा दिया। और जो निमंत्रण था वो सप्तर्षियों को दिए, बोले कि ब्रह्मा जी को जाकर दे दो कि इस दिन पार्वती जी का और शिव जी का विवाह सुनिश्चित हो गया। सप्तर्षि जाकर के ब्रह्मा जी के पास वो देते हैं। ब्रह्मा जी उसको लेकर के बांचते हैं, पढ़ते हैं, सब देवताओं को बताते कि भैया निमंत्रण आ चुका है, अब तैयारी करो विवाह में चलने की। सब देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के उन्होंने वाद्यों को बजाने लगे, मंगल कलश दसों दिशाओं में सजने लगे और सब लोग अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। सब अपनी अपनी गाड़ियां निकाले। जो सबका जो प्राइवेट प्लेन था वो निकलने लगा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करही अपछरा गान। अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, क्योंकि अब भगवान शिव जी का विवाह होगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि जब राम जी के आश्रित विवाह होता है, उस विवाह में सबका मंगल होता है, सबका उसमें राक्षसों का वध होता है। क्योंकि काम के विकार में जो विवाह होता है, इसमें तो राक्षस पलते हैं हृदय में, समाज में, मन में। तो इस प्रकार विवाह की तैयारी देवता लोग करने लगे। क्योंकि बहुत दिन तारकासुर के भय से लोग कहीं घूमने भी नहीं गए थे, इसलिए सबके विमान एक जगह पड़े हुए थे। उन्होंने निकाला, सजाने लगे, साफ सुथरा करने लगे कि भाई अब बैठकर चलना है। और यहाँ पे भगवान शिव जी का भी श्रृंगार होने लगा। देवता वहां सज धज रहे हैं और शिव जी यहाँ सज धज रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उनका श्रृंगार हो रहा है। उनके गण बुलाए गए और वो शिव जी को सजा रहे हैं। बहुत सुंदर उनका श्रृंगार होगा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। उनके शरीर में विभूति लपेटी जा रही है, जैसे व्यक्ति मेकअप के लिए कुछ पाउडर इत्यादि लगाता है, लेकिन इनका पाउडर कुछ अलग है, ये विभूति है। मरे हुए प्राणी के दाह का जो भस्म है वो लगाया जा रहा है। हाथ में कंगन के रूप में सर्प पहने हैं, गले में मुंड की माला है और जटाई उनकी मुकुट है। और जो मौर होता है वो एक सर्प लपेटा गया है वहां पे, सर्प का। और उनके माथे पर गंगा जी, चंद्रमा, और जो उनकी यज्ञोपवीत है जनेऊ, वो भी एक सर्प का है। गले में विष है, नीलकंठ, और मुंडों की माला है गले में, छाती पर। इस प्रकार उनका श्रृंगार किया जा रहा है। हाथ में त्रिशूल और डमरू, और घोड़े पर चढ़कर नहीं जा रहे हैं विवाह करने। देखिए कोई व्यक्ति बैल पर चढ़कर विवाह करने जा रहा है, क्योंकि घोड़े पर तो काम ही चलते हैं। संसार में काम का प्रतीक घोड़ा। घोड़े पर बैठकर विवाह करने के लिए काम ही चलते हैं। इसलिए भगवान शिव जी घोड़े पर नहीं,
वृषभ पर, क्योंकि वृषभ धर्म का प्रतीक है, धर्म का जो चिन्ह है वो वृषभ है, इसलिए वो धर्म पर आरूढ़ होकर के विवाह करने चल रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिनी जगनाही। शिव जी के इस श्रृंगार को देवांगनाएं देख रही हैं, देवताओं की पत्नियां देख रही हैं और वो मुस्कुरा रही हैं कि ऐसा दुल्हा है, लेकिन दुल्हन इसके लिए कहाँ मिलेगी, वो कैसी होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी दुल्हन कहीं संसार में होगी। और सही बात है, ऐसे दुल्हे को कोई सांसारी दुल्हन नहीं मिलेगी, उसको तो माता पार्वती जैसी ही दुल्हन मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सब लोग अपने अपने वाहन पर चले, भगवान शिव जी भी चल दिए अपने वाहन पर। वृषभ पर चढ़कर शिव जी चले, बाकी लोग अपने वाहन पर चल रहे हैं। और सर्वत्र लोग यही चर्चा कर रहे हैं, भैया इस दुल्हे के अनुरूप बारात भी नहीं है। दुल्हन की बात तो छोड़ दीजिए, जो देवांगनाएं थी कह रही थी कि दुल्हन नहीं है, और बाकी लोग कह रहे हैं कि दूल्हे के अनुरूप बारात भी नहीं है। ये कैसे चल रहा है और हम कैसे चल रहे हैं? तो भगवान विष्णु सबको बुलाते हैं कि भैया सुनो, आप लोग ऐसे कीजिए कि दूल्हे को छोड़कर अलग अलग टोली बनाकर चलिए। बोले क्यों? क्योंकि नहीं तो हम जहां जाएंगे लोग हंसेंगे, रास्ते में जो देखेगा वो हंसेगा हमारे ऊपर, तो क्यों अपनी हंसी कराएं। और वहां भी जब पहुंचेंगे तो वहां भी हंसी होगी कि ये कैसे बाराती हैं, इनका दुल्हा कैसा है। इसलिए अपनी हंसी बचाने के लिए हम अलग अलग चलते हैं, कम से कम रास्ते में तो बच जाएंगे हंसी से। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। यहाँ भगवान शिव जी भी सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसे व्यंग करते ही रहते हैं, क्योंकि सभी को आनंद करते रहते हैं। कह रहे हैं कि कुछ न कुछ व्यंग करते रहते हैं। सभी देवता लोग अपनी भी टोली बना के अलग अलग होकर चलने लगे। और भगवान शिव जी को प्रसन्नता इसलिए भी हुई कि भगवान विष्णु ने व्यंग वचन बोल करके देवताओं को अलग तो कर दिया, मुझे अवसर दिया जिससे मैं अपने साथ अपने अनुरूप लोगों को ले जा सकूं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं ले चल सकूं, क्योंकि ये देवता तो जैसी जिनकी पूजा जो करेगा उसको ही अपने साथ ले जाते हैं। देवताओं की ये रीति है, हर देवता अपनी पूजा के अनुरूप ही जीवों पर कृपा करता है। लेकिन ये आशुतोष जो भगवान शिव जी हैं, ये अकारण सब पर कृपा करते हैं। जिन पर कोई कृपा नहीं करता उस पर भी ये कृपा करते हैं। किसी को अपने साथ से दूर नहीं करते। जिनकी कोई योग्यता नहीं है, जो विकलांग हैं,
जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनके अध्यात्म में कोई गति नहीं है, ऐसे सभी जीवों को, जो जितने भी पतित हैं, सब पर कृपा करते हैं। और अकारण कृपा भगवान विष्णु जी भी कर रहे हैं। इसीलिए सब देवताओं को अलग कर दिए कि आप अलग चलो, शिव जी को अलग चलने दो, जिससे वे सबको लेकर चलें अपने साथ में। इसीलिए भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनकी बात को मान करके देवता सभी जो उनके गण थे, वे गण सबको बुलाते हैं। देखिए कौन कौन लोग यहाँ आते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पृष्ठ रेष्ट पोष्ट को अति तन कीना। किसी का शरीर एकदम दुबला है, कोई बहुत मोटा है, किसी के कई पैर हैं, किसी के पैर नहीं, किसी के कई हाथ हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई नयन विहीन है, किसी के बहुत नयन है। इसको हम अपनी त्रुटियां समझें। किसी के पास बहुत हाथ है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है, किसी के पास एक भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के बहुत से पैर हैं, वो बहुत जगह जा सकता है, कोई कहीं नहीं जा सकता। कोई संसार में बहुत कुछ देख सकता है, अच्छी या बुरी सब, और किसी के पास नेत्र ही नहीं, वो कुछ नहीं देख सकता, अंधा है। आध्यात्मिक रूप से भी भगवान शिव जी सभी को अपने साथ ले जाते हैं अपनी बारात में। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, बेश यगनित को गनई, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। इस प्रकार भगवान शिव जी सभी को लेकर के बारात में जा रहे हैं और ये सब नाचते गाते आनंद में चले जा रहे हैं। ये परम तरंगी लोग हैं। तरंगी अर्थात ये आनंद में अपने मस्त हैं। सोचिए नृत्य हो रहा है, किसी के मुंह ही नहीं है और वो नाच रहा है धड़ केवल। कैसा होगा? कहीं धड़ ही नहीं है, केवल सिर नाच रहा है। कोई अनेक भुजाओं से नाच रहा है और कोई नाच रहा है जिसकी भुजा ही नहीं। कैसा दृश्य होगा? इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं ये सब तरंगी लोग हैं। भूत का अर्थ जीव भी होता है। भूत अर्थात जीव। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार भगवान शिव जी की बारात चल पड़ती है। अब बारात किस प्रकार आगे चलती है, आगे विवाह का जो उत्सव किस प्रकार होता है, आगे की कथा अगली बार। राम राम।